आज हमारे सामने है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, फ़िल मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं उर्दू में। तो आज हम देखेंगे कि इस टेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसको जुमलों में किस तरह से ढाला जा सकता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इसके मुतल्लिक जो ज़रूरी मालूमात हैं ग्रामर के हवाले से, वो चीज़ें हम देखेंगे। ये टेंस हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है, यानी हम इसके जुमले किन सिचुएशन में बना सकते हैं। पहली बात, फ्यूचर में कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो काम मुसलसल हो रहा होगा या होता रहा होगा या हुआ करेगा। ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा होगा। इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एक्शन, मे बी एट द टाइम ऑफ स्पीच। इस वक्त आपसे बात होती है किसी की कि यार वो कहाँ होगा, तो आप कहते हैं यार इस वक्त वो कॉलेज जा रहा होगा। एट द टाइम ऑफ स्पीच की सिचुएशन भी अप्लाई होती है यहाँ पे, और भी कि वो डेली आजकल क्या कर रहा होगा जी, वो आजकल कॉलेज जा रहा होगा, ये सिचुएशन भी यहाँ पे आती है। कॉन्टिन्यूअल एक्शन, ही विल बी विजिटिंग लाहौर एवरी संडे, वो हर संडे लाहौर जाया करेगा, ये भी उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एक हालत है। फिर आपकी रूटीन फ्यूचर में आप कहते हैं कि यार मैं 7 बजे उठा करूँगा, आई विल बी वेकिंग अप एट 7 AM व्हेन आई गो टू दुबई, दुबई जाऊँगा 7 बजे उठा करूँगा। हैबिट्स नंबर 4, आई विल बी टेकिंग टी आफ्टर लंच एवरी डे, कि मैं अपनी आदत बना लूँगा कि मैं हर लंच के बाद जो है वो चाय पिया करूँगा। आई विल बी टेकिंग टी एवरी डे, ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। फिर फीलिंग, आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फीलिंग होगी मेरी, जिस तरह से आप कहते हैं माई हेड विल बी एकिंग, कि हाँ उस वक़्त ओहो मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, या मेरा सर दर्द हो रहा होगा, या मेरा सर दर्द होगा। इसके लिए आप करते हैं, आप अपने प्लान्स के लिए इसको करते हैं। आई विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर 2 months, मैं 2 माह के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँगा या इस्लामाबाद जाऊँगा, तो आप फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर एवरी सब्जेक्ट, इसमें देखेंगे हर सब्जेक्ट के लिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, ये एक अच्छी बात है इसमें। सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, नेगेटिव करना है तो विल बी नॉट नहीं, अक्सर लोग इसको विल बी नॉट कर देते हैं या नॉट विल बी कर देते हैं, तो विल के बाद इसने नॉट आना है, तो सब्जेक्ट विल नॉट बी। इंट्रोगेटिव करते वक्त विल को बाहर लाएंगे, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। विल सब्जेक्ट बी और फर्स्ट वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये बहुत सादा सा इसका स्ट्रक्चर है फॉर एवरी सब्जेक्ट इन फ्यूचर। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस देखते हैं, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही, उसके बाद विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव विल के बाद नॉट, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में विल बाहर आएगा, बी अपनी जगह पर ही रहेगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव साइन एंड में। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपके जो भी सवालात हैं आप हमसे ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप है,
आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप उसमें हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।